हाँ तो नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम 10वीं क्लास का जो एनसीईआरटी का मैथ है बिहार बोर्ड वाला, उसका जो प्रश्नावली 8.2 है उसका जितना भी क्वेश्चन है आज आपको इस वीडियो में पूरा क्वेश्चन का हल आपको मिलने वाला है। हर एक क्वेश्चन को हम देखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज में कोई ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है। 2-4 क्वेश्चन है, हम लोग कुछ मिनट में हम लोग सारे क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना और मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आप एक बार वीडियो को देख लेंगे तो इसमें जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों का हल आप भी जान जाइएगा और आप भी बनाने लगिएगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये आपका प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली 8.2 यानी कि 8.2 में दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिया गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यानी कि 5 क्वेश्चन आपको मिलेगा इस पहले नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, प्रश्नावली 8.2 में। तो इस एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें कोई ज्यादा भारी नहीं है, बस आपको जितना आपको मान याद होगा सारे मान को आपको यहाँ पर रख देना है। sin 60 का मान क्या होता है, cos 30 का मान क्या होता है, यही सब आपको रखना है। ठीक है, तो आइए हम एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, सब लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग दोस्तों एनसीईआरटी बुक निकाल कर देख लेना, ये मेरे पास एनसीईआरटी का बुक है। ठीक है, मैं केवल इसका क्वेश्चन लिखने के लिए मैं बुक रखा हूँ। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखता हूँ। प्रश्नावली कितना जी, आपका जो प्रश्नावली है एक्सरसाइज आपका है, एक्सरसाइज है आपका 8.2 है ना। हाँ 8.2 का ये जो पहला नंबर क्वेश्चन है, पहले नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर, पहले नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है पहले मैं वो लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपका पहले नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट दिया है sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री। क्या दिया, यहाँ पर दिया है आपका sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, और फिर दिया है आपका प्लस में, फिर दिया है आपका sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री दिया है, sin 30 डिग्री लिखेंगे और फिर लिखेंगे इंटू cos 60 डिग्री। बस इसका आप लोगों को मान निकालना है, बस आप लोगों को क्या करना है, इसका मान निकालना है। जो भी आपको मान याद होगा बस मान रख दो, ये बन जाएगा। ठीक है, तो आइए हम मान रखते हैं और देखते हैं इसका आंसर कितना मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखेंगे फिर हम लोग करेंगे। sin 60 का मान पता है आपको क्या होता है, sin 60 का मान आप लोग याद रखेंगे, √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2 होता है। गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह देंगे। cos 30 का क्या मान होता है, cos 30 का भी यही मान होता है √3/2, आप लोग को मैं याद करा चुका हूँ। ठीक है, cos 30 का भी मान होता है √3/2। फिर बीच में प्लस है तो प्लस का चिन्ह लेंगे। फिर आपका sin 30 है और sin 30 का मान हम लोग जानते हैं 1/2 होता है। फिर गुणा है तो गुणा देंगे और cos 60 डिग्री, cos 60 का भी मान हम लोग जानते हैं 1/2 होता है। क्या होता है जी, cos 60 का भी मान हम लोग जानते हैं 1/2 होता है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, आप लोगों को बातों का जोड़ तो आता होगा, बहुत सिंपल है। √3 में गुणा करेंगे तो केवल 3 मिलेगा और नीचे 2 में गुणा करेंगे तो 4 मिलेगा। फिर बीच में प्लस से प्लस देंगे, एक में गुणा करेंगे 1 मिलेगा, नीचे 2 में गुणा करेंगे 4 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। अब आप लोगों को ये आप लोग सॉल्व कर लेंगे क्योंकि आप लोग बहुत छोटे क्लास में ये सब पढ़ चुके होंगे। इसको बातों का जोड़ बनाना है। ठीक है, इसमें हम 4 एलसीएम निकलेगा, 4 का एलसीएम 4 निकलेगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका प्लस में 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 3 1 4 हो जाएगा, 4/के ये 4 हो जाएगा। अब ये और ये कट जाएगा एक बार में। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 1। क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, ये पहला का पहला सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ऐसे ही दोस्तों अब इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको सबको नोट कर लेना और जो भी हमारे ग्रुप चैट में जुड़े हैं उनको भी ये सब पीडीएफ मिल जाएगा। तो कोशिश करिएगा आप लोग भी ग्रुप चैट में जुड़ जाइए। ठीक है, ग्रुप चैट में कैसे जुड़ेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अब देखो जी अगला क्वेश्चन, अगला इसका क्वेश्चन है पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। क्या जी, पहला का दूसरा नंबर। ठीक है, पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री दिया है, 2 tan स्क्वायर 45 यानी कि 45 डिग्री। फिर दिया है प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री दिया। फिर माइनस दिया, फिर माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। क्या दिया, sin स्क्वायर 60 डिग्री दिया है। अब इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो आइए हम इसका भी सॉल्यूशन आपको देता हूँ। ठीक है, बस इसमें कोई ऐसा मान नहीं है जो आप लोग नहीं निकाल सकते हो, हर क्वेश्चन का आप लोग भी सॉल्यूशन कर सकते हो।
लेकिन क्या है आप लोग को मान नहीं याद है। तो जब बार बार क्वेश्चन को बनाओगे, देखो अगर आपको नहीं याद है फॉर्मूला या फिर आपको किसी भी चीज का मान नहीं याद है तो आप साइड में उसका फॉर्मूला लिख लो, साइड में फॉर्मूला लिख लो, चार्ट बना लो, उसका सारणी बना लो और देख और आप लोग क्वेश्चन में पढ़ो उसका मान। जब आप देख कर बार बार रिपीट करेंगे, बार बार क्वेश्चन को बनाएंगे ना तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हल, क्या लिखेंगे हल। फिर हम लोग देखेंगे 2 और गुणे में क्या है, गुणे में tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 का मान आता है 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और स्क्वायर तो स्क्वायर दे देंगे। फिर बीच में प्लस है, प्लस लिखेंगे, cos स्क्वायर 30, cos 30 का मान होता है जी √3/2, तो √3/2 और स्क्वायर को हम लोग स्क्वायर कर देंगे। फिर माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, तो sin 60 का मान क्या होता है जी √3/2 होता है, तो ये √3/2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर तो देना जरूरी है। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये देखो 3/4 प्लस में है और माइनस में 3/4, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी कि वो 0 हो जाएगा। अब बचेगा क्या जी, बचेगा हमारा 2 गुणे 1, तो 2 गुणे 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि हमारा फाइनल आंसर 2 मिला। क्या मिला जी, हमारा जो फाइनल आंसर मिला वो सिर्फ और सिर्फ 2 मिला। पहले का जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसका हमारा आंसर मिला है 2। आप लोग बुक निकाल कर मिला लेना, कहीं भी गलती नहीं होगा, ठीक है। बस मान सही रखो और आप लोग सोल्यूशन सही करो, उसका हल सही निकालो, आपसे सब क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखने वाले, इसका अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, ठीक है। इसमें 1-2 क्वेश्चन है जो थोड़ा मतलब कि डिफिकल्ट है, जिसको आपको पढ़ के करेक्ट करना होगा, ठीक है। आगे बताने वाले हैं, ठीक है। ये जैसे कि पहला का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पहला का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का आता है cos 45 डिग्री, क्या दिया, cos 45 डिग्री दिया है, ठीक है। और बाटा में दिया है, बाटा में दिया है sec 30 डिग्री और cos 30 डिग्री दिया है आपका sec 30 डिग्री और प्लस में दिया है cos 30 डिग्री। अब इसका कैसे हम लोग हल निकालेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वैसे ही सॉल्व करना, बाटा पर जोड़ बाटा घटा बनाना है। बस आपको क्या करना है, बस आपको मान याद होना चाहिए, बस आप लोगों को मान याद होना चाहिए। तो लिखेंगे पहले हल। अब ऊपर देखो cos 45 डिग्री, मान याद करो कि मैं आपको cos 45 डिग्री का क्या मान बता रहा था, मैं मान आपको बता रहा था कि cos 45 का 1/√2 रखना, ठीक है, और पूरा पर बाटा 2, ठीक है। अब नीचे sec 30 का मान क्या होता है, अगर आपको cos 30 का मान याद है, cos 30 का मान होता है √3/2, तो उसी का उल्टा कर दोगे 2/√3, तो हो जाएगा वो sec 30 का मान, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 2/√3, sec 30 का मान क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। फिर प्लस है, अब cosec 30 का, तो sin 30 का मान जब 1/2 होता है तो cosec 30 का मान सिर्फ और सिर्फ 2 मिल जाएगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम लोग आगे हल करेंगे। ये 1/√2 है तो उसको वैसे ही रहने देंगे। अब नीचे जो दिया है, नीचे वाले को क्या करेंगे, बाटा बगल जोड़ बनाएंगे। बाटा बगल जोड़ बनाने के लिए नीचे 1 दे दो ताकि आसान हो जाए, आप आसानी से इसको बना सको, ठीक है। देखो कहीं भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप लोग बोलिएगा हमसे कि सर हमको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, मैं सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको दूंगा और आपको इस बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स का हर क्वेश्चन का हर एक्सरसाइज का आपको सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अब देखो, अब नीचे वाले को आप लोग क्या करो, बाटा बगल जोड़ बनाओ, √3 और 1 का आप लोग क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे तो √3 मिलेगा और ऊपर हमारा क्या मिल जाएगा, ऊपर हमारा मिलेगा, देखो ध्यान से, हमारा ऊपर मिलेगा यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस में मिलेगा 2√3 ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। अब ये दोस्तों आपको जाकर इसमें गुना करना पड़ेगा, √3 को ऊपर जाकर गुना करना पड़ेगा और इसको इसमें जाकर गुना करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो, नीचे ऊपर आ रहा है गुना करने के लिए, ठीक है। तो √3 को 1 में ले जाकर गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ऊपर केवल आपका √3 मिलेगा, क्या मिलेगा, ऊपर आपको केवल √3 मिलेगा, ठीक है। ध्यान दो, केवल आपको ऊपर 3 मिलेगा, ठीक है। अब नीचे क्या मिलेगा, नीचे आपको मिलेगा, गुना करो इसमें गुना करना है, √2 में गुना करना है, तो ये आपको √2 ऐसे कर देंगे, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देंगे 2 + 2 √3 लिख देंगे, ऐसे हम लोग कर देंगे, ठीक है। अगर आपको मन करता है, अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो पीछे इसमें आंसर नहीं दिया होगा,
इसके आगे आपको और हल करना है, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा, अगर एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ दिया, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इतना कर दिए ना तो आप लोग छोड़ देना, इतना ही आप लोग छोड़ देना। अगर समय न मिले, अगर समय कम हो, लगता हो कि हम इतना कर दिए हैं तो अब आगे आपको करने की जरूरत नहीं है। देखो आगे आपको परिमेयकरण करना है, चाहो तो आप परिमेयकरण भी कर सकते हो, लेकिन आप इतना भी छोड़ सकते हो। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों को परिमेयकरण करके आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ाऊंगा, बट आप लोग देख लेना, जहां तक आपसे हो सके वहां तक करिएगा। ये जरूरी नहीं है कि आपको आगे बनाना ही है, ठीक है। आप लोग यहाँ तक भी आप लोग छोड़ सकते हो, कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर क्या था जी, यहाँ पर आपका था 2√3 था, ठीक है। तो देखो कैसे हम लोग इसको परिमेयकरण करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर √3 है तो √3 लिख देंगे, अपन इसको गुणा करेंगे, √2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2√2 मिलेगा। फिर प्लस में इसको गुणा करेंगे तो 2√6 मिलेगा। क्या मिलेगा? 2√6 मिलेगा। अब हम क्या करते हैं जी, अब हम क्या करते हैं, √3 देते हैं, √3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ध्यान से दो, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है। अगर दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बच जाएगा 2 कॉमन लेंगे तो √2 और प्लस में क्या बचेगा, √6 बचेगा। अब दोस्तों हर का परिमेयकरण आपको तो आता होगा, हर का परिमेयकरण करने के लिए ऊपर जाइएगा, यहाँ पर प्लस है तो आप यहाँ पर माइनस करिएगा, √2 माइनस √6, और जो ऊपर लिखे वही आप नीचे लिख दीजिएगा, √2 माइनस √6। अब आप लोग ऊपर गुणा करिए और नीचे गुणा करिए, जितना आंसर मिलेगा वही आपका फाइनली आंसर होगा, ठीक है। तो आइए हम गुणा करते हैं, ठीक है। अब देखो √3 में √2 में गुणा करेंगे तो √6 मिलेगा। क्या मिलेगा? √6। फिर माइनस √3 में √6 में गुणा करेंगे तो √18 मिल जाएगा, √18 मिल जाएगा, ठीक है। अब आपका हो जाएगा 12, ठीक है। अब देखो ये वाला और ये वाला देखो डायरेक्ट ये फॉर्मूला पर बैठ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखवा चुका हूँ ऑलरेडी, एक बार फिर से मैं लिखवा देता हूँ। अगर a + b और a - b रहे, चलो मैं यहाँ पर नहीं बल्कि आपको वहीं पे लिखवा दूंगा, ठीक है। मैं आपको वहीं पे लिखवा दूंगा, जब ये बना दूँ वहीं पे आपको लिखवा दूंगा। ये आपका हो जाएगा 2 माइनस आपका ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कहाँ से आया, यहाँ पर हम लिख देते हैं, चूंकि a² - b² a + b और होता है a - b, ये हम लोग लिख देंगे, ये फॉर्मूला होता है। और किसी फॉर्मूले से हम हल किए हैं तो a² - b², a का माने √2 का स्क्वायर 2 और √6 का स्क्वायर -6, ठीक है। यानी कि माइनस है तो बीच में माइनस देंगे और 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करो, अब इसको हल करिएगा तो क्या मिलेगा, इसको हल करने के बाद दोस्तों ऊपर मिलेगा √6, √18 को आप बाहर निकालिए तो क्या मिलेगा, 3 × 3 × 2, यानी कि आपका मिलेगा -3 √6, 3 क्या मिलेगा, नहीं 3 √6 नहीं मिलेगा, 3 √2 मिलेगा, 3 √2 ऊपर हो जाएगा। और आपका वार्ता में क्या हो जाएगा, वार्ता में देख लो 2 में से 6 को घटाओगे तो -4 मिलेगा, और -4 को 2 से गुणा कर दो तो -8 मिल जाएगा। आप इतना आंसर छोड़ सकते हो, भले एनसीईआरटी किताब में दिया हो या फिर नहीं दिया हो, जैसे हम लोग आगे हल करते हैं वैसे हम लोग आगे हल करेंगे। आंसर आएगा ठीक है, नहीं आएगा छोड़ देंगे, क्योंकि दोस्तों इसको आप कई तरीके से आप परिमेयकरण कर सकते हो। कई इसमें 1-2 क्वेश्चन जिसको आपको 2 बार 3 बार जब तक आप परिमेयकरण ना करिएगा तब तक आपको आंसर मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इतना आपका सोल्यूशन, आप चाहो तो यहीं तक छोड़ सकते थे, लेकिन मैं आपके आगे बढ़ा दिया आपको, ताकि आपको लगे कि हाँ सर परिमेयकरण कर दिए, ठीक है। अब देखो इसका अगला क्वेश्चन, अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 नंबर तो हो गया, अगला क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है 4 नंबर, ठीक है। पहला का चौथा नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, ठीक है। पहला का चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, ठीक है। फिर माइनस में दिया है cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री दिया है, ठीक है। फिर आपका बाता हो जाएगा, फिर बाता में दिया है sin 30 दिया है, sin 30 डिग्री, और आपका दिया है प्लस में कितना दिया, प्लस में tan 45 डिग्री दिया है, ठीक है। और दिया है प्लस में cot 45 डिग्री मान दिया, ठीक है। बस यही तो मान दिया है, हाँ cos है ना, cos दिया है और cot है, 1 मिनट इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है,
नीचे आपका है sec 30 डिग्री ना, नीचे आपका दिया sec 30 डिग्री, sec में दूसरा क्वेश्चन दिया था, और ये दिया आपका cos 60 डिग्री, ठीक है, और फिर मिलेगा आपका cos 45 डिग्री, ठीक है। अब इसको हल करना है, ठीक है, तो आइए हम इसको भी हल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। हल लिखने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, तो पहले sin 60 का मान देखो, sin 30 का मान होता है 1/2 रखेंगे, फिर प्लस tan 45 का मान होता है 1 रखेंगे, फिर प्लस नहीं है माइनस है, तो माइनस हो जाएगा। और cosec 60 का मान क्या होता है, cosec 60 का मान याद रखना 2/√3, ये 2/√3 हो जाएगा। फिर नीचे बाटा है तो बाटा दो, और sec 30 का मान क्या होता है 2/√3 होता है, 2/√3, फिर प्लस cos 60 का मान आता है 1/2, तो 1/2 रखेंगे, और इसका मान होता है क्या आपका 1, cos 45 का तो 1 रख देंगे। अब क्या इसको बाटा का जोड़ नहीं बना सकते हो, ऊपर भी बनाओ और नीचे भी बनाओ, ठीक है। चलो मैं ऊपर नीचे बनाता हूँ, ठीक है। देखो ऊपर क्या करता हूँ 2 और 2 यहाँ पर एक नीचे कर देता हूँ ताकि आसान हो जाए बनाने में, ठीक है। तो ऊपर का एलसीएम निकालेंगे 2 1√3 का, तो मिलेगा 2√3, क्या मिलेगा 2√3, हमारा एलसीएम मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2 से 2 कटेगा तो 1√3 यहाँ पर बचेगा, और एक के जगह पर तो पूरा 2√3 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका मिलेगा माइनस 2√3 कटेगा, 2 बचेगा, 2 दूनी के 4 मिलेगा, ठीक है। फिर पूरा को बाता करो, ठीक है। नीचे वैसे ही आपका एलसीएम वही मिलेगा, एलसीएम आपका 2√3 ही मिलेगा, ठीक है, 2√3 ही मिलेगा। और यहाँ से √3 से √3 कटेगा, ये आपका 4 मिलेगा, प्लस में आपका 2 आपका नीचे क्या मिलेगा, यहाँ से ये 2 कटेगा, 2 कटेगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 2 और 2 कटेगा तो √3 मिलेगा, यहाँ पर आपका √3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये 1 है तो ये पूरा आपका प्लस में क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला कट जाएगा, दोनों कट जाएगा, क्योंकि जब आप इसको ऊपर ले जाकर गुणा करोगे तो ये दोनों सेम है तो कट जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या, हमारा यहाँ पर बचेगा क्या, बचेगा हमारा ऊपर, देखो क्या बचेगा, बच रहा है हमारा यहाँ पर √3 बच रहा है, √3 प्लस 2√3 और माइनस के 4 मिल रहा है, ठीक है। और बाटा में नीचे क्या मिल रहा है, बाटा में यहाँ पर भी आप लोग √3 रखो, √3 और प्लस में 2√3 और फिर क्या दिया प्लस में 4। तो इसको आप 2 तरीका से परिमेयकरण कर सकते हो। आपके बुक में आप लोग 2 तरीका से इसको परिमेयकरण कर सकते हो, लेकिन आपके बुक में अलग ही परिमेयकरण करके आपका आंसर दिया, ठीक है। देखो इसको आप चाहो तो आप ऐसे भी परिमेयकरण कर सकते हो, जैसे √2 है, सॉरी क्या है, ये जो आपका √3 दिया गया है, √3 प्लस 2√3, आप इसको ब्रैकेट में कर लो और ये आपका -4 मिलेगा। फिर नीचे दिया है √3 प्लस 2√3, ठीक है, इसको ब्रैकेट कर लो और फिर +4 दे दो, ठीक है। और ऐसे आप चाहो तो इसका भी परिमेयकरण कर सकते हो, ये ऊपर रखो √3 प्लस 2√3, ठीक है, और ये आपका माइनस हो जाएगा 4, फिर नीचे आपका ये हो जाएगा √3 प्लस 2√3, और ये आपका क्या हो जाएगा माइनस में 4 मिलेगा। तो ये जब आप बनाओगे ना तो 2 पेज लगेगा बनाने में इसको, और हो सकता है कि कहीं इस विधि से ना मिले हमारा आंसर, हो सके कि हम उसमें यहाँ वाले से परिमेयकरण किया गया, तो आप लोग निश्चिंत रहना, आप लोग क्या करना, कुछ मत करना, आप लोग बस यहाँ पर आप लोग क्या करना, ऐसे करना, ऊपर क्या करना, ऊपर आप लोग √3 कॉमन लेना। जब आप लोग ऊपर √3 कॉमन लोगे ना तो मिलेगा आपका 1 प्लस, यहाँ पर मिलेगा 1 और यहाँ पर मिलेगा आपका 2, ठीक है, क्या मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक है। 2 क्या मिलेगा, 1 मिनट, यहाँ पर तो आप इसको जोड़ सकते हो ना, यहाँ पर देखो यहाँ पर 1 छुपा है और यहाँ पर √3 है, इसको जोड़ोगे ना तो 3√3 मिलेगा, 3√3 मिलेगा माइनस ये 4 हो जाएगा, फिर नीचे आप लोग जोड़ोगे ना तो 3√3 मिलेगा और प्लस में आपका 4 मिलेगा। अब इसको आसानी से आप परिमेयकरण कर सकते हो, आसानी से आप परिमेयकरण कर सकते हो, परिमेयकरण मैं कर भी देता हूँ, ठीक है, मैं कर भी देता हूँ, मैंने देखा नहीं कि ऊपर आप लोग जोड़ सकते हो। यहाँ पर क्या होगा जी, यहाँ पर आपका, यहाँ पर देखो ये गुना हो जाएगा और ये 3 रूट आपका 3 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस है तो माइनस से गुणा करेंगे तभी तो परिमेयकरण करेंगे ना, तो 3 रूट का 3 हो जाएगा और ये आपका -4 हो जाएगा। अब ऊपर गुणा करो, नीचे गुणा करो, ठीक है।
तो इसमें और फिर इसमें गुणा करो, फिर इसमें और फिर इसमें गुणा करो, यानी पारस्पर आपको सब में गुणा करना है। तो इन दोनों से इससे गुणा करेंगे तो 3 3 9, 9 3 27 आपका मिलेगा, ठीक है। फिर माइनस 4 3 12 √3 मिल जाएगा, ठीक है। फिर माइनस 4 3 12 मिलेगा, ये आपका -12 √3 मिल जाएगा, और ये प्लस का आपका 16 मिल जाएगा। फिर बाता में क्या करेंगे, अब बाता में दोस्तों यहाँ पर देखो एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला पर ये बन जाएगा। तो a का स्क्वायर ये a का काम करेगा और ये आपका b का काम करेगा। a का स्क्वायर दिया है ये, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, ऐसे स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस हम करेंगे 4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो इसका मैं डायरेक्ट स्क्वायर कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर उतना जगह नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसका पीरियड में भेज दूंगा, ठीक है। तो 3 3 9 और 9 3 ये 27 मिल जाएगा, ठीक है। 27 माइनस ये 16 मिल जाएगा। अब एक काम करो, अब आप लोग क्या करो, 27 और कितना 16 जोड़ो तो कितना हुआ, ये 6 और 7 कितना होगा 13, 13 पर 3 हो जाएगा, और 1 और 2 3 1 4 यानी कि 43 मिल जाएगा, और ये माइनस 12 12 24, तो ये आपका 24 √3 मिल जाएगा, ठीक है। और बाता में क्या हो जाएगा, 27 में से 16 को हटा दो, 1 मिल जाएगा, 1 मिलेगा 11। इतना आपका आंसर फाइनली मिलेगा, बुक में मिला लेना, इतना शायद हमको लगता है कि दिया है, ठीक है। ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब ऐसे दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। बस इसमें यही जो है 5वां नंबर, यही थोड़ा मतलब बड़ा है, बाकी इसके बाद कोई बड़ा नहीं है, बहुत इजी है, आप लोग बना सकते हो, ठीक है। तो पहला का 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। पहला का 5वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखो जी पहला का 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन दिया 5 cos स्क्वायर 30 डिग्री दिया, ठीक है, 30 डिग्री, फिर प्लस 4 sec स्क्वायर दिया है 30 डिग्री, sec स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री दिया, ठीक है। और बॉटम में फिर दिया है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो इसका भी आप लोग सॉल्यूशन कर लोगे। आपको पता है ना, आपको एक चीज पता है ना कि इसका मान क्या होता है, मैंने आप लोग को कई बार बता चुका हूँ कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। तो आप चाहो तो इसका मान तो डायरेक्ट 1 हो जाएगा ना, भले थीटा का 30 डिग्री है लेकिन दोनों थीटा सेम है तो उसका मान 1 मिल जाएगा, लेकिन फिर भी सॉल्यूशन करके बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे हल, ठीक है। देखो 5 गुणे cos 30 का मान होता है √3/2, √3/2 का दी होल स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 4 sec का मान होता है, sec 30 का मान क्या होता है, उसी का उल्टा हो जाएगा 2/√3। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर माइनस tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर, फिर पूरा को बाता करेंगे, और देखो sin 30 का मान होता है कितना, sin 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर, और cos 30 का मान क्या होता है, देखो sin 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है ना, 1/2, और cos 30 का मान होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब देखो 5 गुणे 3 √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर प्लस 4 हो जाएगा, और ऊपर 2 का स्क्वायर 4 और नीचे √3 का स्क्वायर 3 मिल जाएगा, फिर माइनस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब नीचे देखो 1/2 का स्क्वायर 1/4, फिर प्लस √3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/4 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे, ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी हो गया, देखो ना कितना इजी हो गया, कितना इजी हो गया। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, ये देखो 5 में 3 में गुना करेंगे 15/4 हो जाएगा, तो 15/4 लिखेंगे, 15/4, फिर ये लिखेंगे 4 चौके 16/3, तो प्लस में हो जाएगा आपका 16/3 क्या हो जाएगा, फिर माइनस 1 दिया तो 1 लिख देंगे, बाटम 1 दे देंगे ताकि बनाने में आसान हो। अब देखो इसको बाटम का जोड़ बनाओ तो नीचे आपका मिल जाएगा एलसीएम 4 और ऊपर मिल जाएगा 1 + 3, ठीक है। अब देखो आगे, अब ऊपर भी एलसीएम निकाल लो, एलसीएम आपका मिल जाएगा 4 × 12, ठीक है, और ये आपका 4 × 3 15 × 45 हो जाएगा, और ये फिर प्लस हो जाएगा 3 × 12 16 × 64 हो जाएगा, माइनस ये 12 हो जाएगा, और आपका बता में क्या हो जाएगा नीचे 4/4,
ये कट जाएगा तो नीचे आपका कुछ नहीं बचेगा, एक एक से कट जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। अब ऊपर वाला देखो 45 और 64 जोड़ो कितना हुआ, 45 और 64 को आप लोग जोड़ दो कितना हुआ, तो 45 में अगर हम 64 जोड़ते हैं, आप ऐसे जोड़ लो, ठीक है। 64 जो है ये आपका 9 मिलेगा, ये आपका 10 मिलेगा, 109, और 109 में 12 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 7 मिल जाएगा, और ये आपका 8 मिल जाएगा, यानी कि 87। केवल हमारा जो फाइनल आंसर मिला वो मिला हमारा 87, ठीक है। ये हमारा आंसर मिलेगा 87, ठीक है। देख लेना, हो सकता है कि कहीं अगर मान रखने में मिसप्रिंट हुआ हो इस क्वेश्चन में, हमको जहाँ तक लगता है वो सही है, ठीक है। तो 87 इसका हमारा आंसर प्राप्त हुआ, ठीक है। अब देखो इसका अगला क्वेश्चन, अब 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। 2 नंबर देखो क्वेश्चन कितना आसान कर दिया है। 2 नंबर क्वेश्चन आप सभी बना सकते हो, ठीक है। दूसरा का पहला दिया, ठीक है, दूसरा का पहला क्वेश्चन दिया है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री दिया है, और फिर बात में आपका दिया है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, और ऑप्शन में दिया है, ए नंबर में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका sin 60 डिग्री, बी नंबर में दिया है आपका, बी नंबर में दिया है cos 60 डिग्री, ठीक है, और सी नंबर में दिया है आपका tan 60 डिग्री, ठीक है, और आपको डी नंबर में दिया है sin 30 डिग्री, डी नंबर में sin 30 डिग्री। अब आपको बताना है इसका आंसर कौन सा होगा, आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो देखो कैसे इसको भी बना सकते हो, इसको बनाओ ना, मान रखो हल, यहाँ पर मैं हल कर देता हूँ, फिर टिक लगा देता हूँ, ठीक है। 2 गुने tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 1 + tan 30 का मान तो 1/√3, तो 1/√3 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, फिर बराबर ये 2/√3 मिल जाएगा हमारा, और नीचे हमारा मिलेगा 1 + 1/3, ठीक है। तो इसको हम बनाएंगे तो क्या मिलेगा 2/√3 मिलेगा, और नीचे हमारा मिलेगा क्या 4/3 मिलेगा, यानी कि 4/3 मिलेगा। ये आपका कटेगा 2 बार में, और ये आपका कटेगा √3 बार में, ठीक है, यानी कि आपका जो √3 है वो ऊपर जाएगा, √3 आपका क्या है ऊपर जाएगा, और 2 नीचे आएगा, और आपको पता है ये जो मान होता है वो कितना का होता है sin 60 डिग्री का मान होता है। तो sin 60 डिग्री कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला सोल्यूशन, आप लोग देखो, तो अगला आपका क्वेश्चन है इसका 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, दूसरा का 2 नंबर वाला, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, फिर दिया 1 - tan 1 + दिया tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ए नंबर में दिया 90 डिग्री, एक ए नंबर में 90 डिग्री, बी नंबर में दिया है आपका 1, सी नंबर में आपका दिया है sin 45 डिग्री, और डी नंबर में दिया है आपका 0, ठीक है। तो आप इसका आंसर क्या ठीक लगाओगे, देखो इसको कैसे हम सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों इसका आंसर देखो, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इसका आंसर मिलेगा, क्योंकि दोस्तों 1 - tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर नीचे 1 + फिर वही हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब देखो ये 1 - 1 का स्क्वायर 1 बटे नीचे 1 + 1 मिल जाएगा, अब 1 में 1 गया 0, 0/2, ये क्या मिलेगा 0, हमें लगा आंसर हो जाएगा ये डी नंबर वाला। देखो कितना आसान हो गया, क्या हो गया 0 हो गया। अब देखो अगला सोल्यूशन देखो, इसका 3 नंबर क्वेश्चन देखो, 3 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है 3 नंबर, ये तो हम ऑब्जेक्टिव में करा रहे थे, कल जब ऑब्जेक्टिव करा रहे थे ना उसमें हम आपको बताए थे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है sin 2a बराबर 2 sin a दिया है, 2 sin a दिया है, तब आपको बताना है कि a का मान क्या रखे ताकि ये दोनों कथन सत्य हो जाए, और ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ए नंबर में दिया 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, 0 डिग्री और दिया है आपका 30 डिग्री, फिर दिया सी नंबर में 45 डिग्री, फिर आपका डी नंबर में दिया है आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो आपको एक काम करना है, आपको ए का मान क्या रखो, आप लोग अपने मन से चूज करो, इस चारों ऑप्शन में से देखो ए का मान क्या रखे ताकि हमारा आंसर सही मिल जाए। अब देखो क्या रखना है ए का मान, हल देखो पुट, यानी कि अभी यदि हम
ए का मान 0 डिग्री रखते हैं, यदि ए का मान हम 0 डिग्री रखते हैं तो साइन 2a एक जगह पर क्या रख सकते हो, एक जगह पर आप लोग 0 रखना, ठीक है। तो 0 यहाँ पर आप लोग रखिएगा 0 और फिर बराबर में 2 इंटू साइन 0 डिग्री, ठीक है। अब एक काम करो, ये तो आपका गुना हो जाएगा 2 में, तो ये तो 0 हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा, और ये बराबर में 2, और ये आपका साइन 0 का मान क्या होता है 0 होता है, और इधर भी साइन 0 का मान क्या होता है 0, तो दोनों गुना करेंगे 0, यानी कि ये 0 0 बराबर आ गया। तो हम लोग समझेंगे कि जब ए का मान हम लोग 0 रखते हैं तो हमारा क्या मान मिल जाता है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसका अगला सोल्यूशन देखो, ठीक है। अगला सोल्यूशन क्या है, अगला सोल्यूशन इसका है 2 का 4 नंबर, 2 का 4 नंबर क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री, फिर बॉटम दिया 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। और ऑप्शन दिया है ए नंबर में दिया है cos 60 डिग्री, बी नंबर में दिया है आपका साइन 60 डिग्री, सी नंबर में दिया है आपका tan 30 डिग्री, और आपको दिया गया डी नंबर में साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री दिया गया, ठीक है। बस यही दिया गया, ठीक है। हाँ यही है, इसको कैसे हम निकालेंगे, देखो इसको कैसे निकालेंगे सब लोग देखो अच्छे से देखना। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो ऐसे ही मतलब कि हर यूनिट हर एक्सरसाइज का आपको सॉल्यूशन मिले और सर हमको बताए, और उसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं उसका पीडीएफ नहीं मिलेगा, तो आप जल्द से जल्द हमारे ग्रुप को ज्वाइन करने का प्रयास करें। आपको 1 साल पढ़ने को मिलेगा मात्र 299 रुपये में, आपको मैथ ही नहीं बल्कि आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। और वो भी आपको ऐप की मदद से, ठीक है। ऐप का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, ऐप को डाउनलोड कर लेना। फिर मैं आपको 2-4 दिन के बाद उसको अपडेट करने को बोलूंगा, तो आप लोग अपडेट कर लेना, और आपको ऐप के माध्यम से पढ़ने को मिलेगा। ऐप के माध्यम से प्राइवेट क्लास चलेगा, हर विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन का नोट्स भी मिल जाएगा, और पीडीएफ तो ऑलरेडी मिलकर करेगा, और वीवीआई ऑब्जेक्टिव वीवीआई सब्जेक्टिव सब कुछ आपको मिलेगा ऐप की मदद से, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग हमारे ग्रुप पैड में ज्वाइन हो जाओ। देखो ग्रुप पैड में ज्वाइन हो जाओगे तो मैं आपको खुद ऐप में आप लोगों को अलाउ कर दूंगा कि आप लोग ऐप में फ्री पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं ग्रुप पैड में जुड़ने के लिए अलग से पैसा लगता है और ऐप पर क्लास करने के लिए अलग से पैसा लगता है, दोनों का एक ही साथ होगा, ठीक है। तो आप लोग जल्द से जल्द मतलब ज्वाइन हो जाना। मेरा मोबाइल नंबर है 9693779407, इस नंबर पर केवल व्हाट्सअप कर देना, इस नंबर पर मैं व्हाट्सअप चलाता हूँ, कर देना कि सर हमको आपके साथ पढ़ना है। 299 रुपये आपको पैड करना, आप पैड कर दीजिएगा और मैं आपको ग्रुप पैड में जोड़ दूंगा। जब ग्रुप पैड में जोड़ूंगा तो वहाँ पर मैं आप लोगों को ऐप का लिंक भेजूंगा, आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेना, और जैसे बोलूंगा वैसे कर लेना, बिल्कुल फ्री में आप ऐप को चला सकते हो, ठीक है। लेकिन जो लोग पेमेंट नहीं किए होंगे उनके लिए वो ऐप फ्री नहीं रहेगा, ठीक है। तो देख लेना 299 का कोई ज्यादा नहीं है, आप पूरी 1 साल पढ़ सकते हो। इसके पिछले साल जितने भी लड़के हमारे यहाँ से नोट्स लिए थे सबका सब नोट्स मेरा लगा था, एक भले ही मेरे मतलब इसके पिछले साल मेरे यहाँ ये सब का सुविधा नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसे नोट्स उन लोगों को दे दिए थे कि गर्दा मच गया था, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, कितना टाइम हो गया जी, टाइम तो ज्यादा ही हो गया, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे देख लो, ठीक है। सब लोग देख लो, देखिए इसको कैसे हल करेंगे। देखो ऊपर दिया 2 और गुणा tan 30 का मान 1/√3 रखो, नीचे को वही रखना है 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको हल करोगे तो क्या मिलेगा 2/√3 मिलेगा, 2/√3, और नीचे मिलेगा 1 माइनस 1/3। जब इसको बनाओगे तो ऊपर मिलेगा 2/√3 और नीचे मिलेगा आपका 2/3। ये 2 कट जाएगा, ये और ये कटेगा √3 बराबर में, तो ये √3 आपका ऊपर चला जाएगा, तो बचेगा केवल √3, और √3 आपका मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है। तो tan 60 डिग्री कहाँ है, सी नंबर वाला में दिया है, तो आपका सी नंबर वाला आंसर सही हो जाएगा। अब बचा दोस्तों एक और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है, 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है। 3 नंबर लास्ट क्वेश्चन से 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि tan a प्लस बी, tan a प्लस बी बराबर दिया √3, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक है, समीकरण 1 मान लो, ठीक है। और दूसरा दिया tan a माइनस बी,
tan a माइनस बी बराबर ये 1/√3, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लो। और कह रहा है कि a और b का मान ज्ञात करें, a और b का मान ज्ञात करें, क्या होगा, ज्ञात करें a और b का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो देखो इसको कैसे हम लोग हल करेंगे, बहुत इजी है, माने तो बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। देखो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में क्या करेंगे, tan a माइनस बी कर a प्लस बी है तो a प्लस बी बराबर, अब बताओ √3 tan कितना मान होता है, इसको समीकरण मत मानो, आगे समीकरण मानो, ठीक है, किसी को भी समीकरण मत मानना, ठीक है। अब बताओ √3 tan कितना का मान होता है, tan 60 डिग्री का होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है। tan से tan कटेगा तो हमारा बचेगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। इसको आप समीकरण 1 माने, ठीक है। और इधर दोस्तों क्या होगा, इधर होगा tan a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 1/√3 tan 6 का मान होता है, ये आपका tan 30 डिग्री हो जाएगा, tan से tan कटेगा तो a माइनस बी बराबर आपका मिल जाएगा 30 डिग्री, इसको आप समीकरण 2 मान लो। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ो, समीकरण 1 और 2 को जोड़ो तो समीकरण आपका 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, यह आपका समीकरण 1 है। और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये आपका समीकरण 2 है। अब इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ोगे ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, ये बचेगा आपका 2a और ये आपका बचेगा 60 और 30 90 बचेगा, ये 90 बचेगा ना, तो ये a बराबर आपका 90 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, ये कट जाएगा 45 बार में, तो हमारा a बराबर क्या मिल जाएगा, इसलिए हमारा a बराबर मान मिल गया 45 डिग्री, क्या मिल गया 45 डिग्री। अब समीकरण 1 में a का मान रख दो, अब यहाँ पर क्या करो, समीकरण 1 में क्या करो, a का मान रखने पर, ठीक है, बस यही आप लोग करो। तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी, समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। तो a का मान क्या निकालना है, 45 निकालना है, 45 प्लस बी बराबर आपका यह 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ से अगर हम b का मान निकालेंगे तो 60 डिग्री और ये माइनस हो जाएगा 45 डिग्री, तो इसीलिए हमारा b का मान क्या मिल जाएगा, b का मान 60 में से 45 दिया क्या मिल जाएगा 15 मिल जाएगा, 15 डिग्री, ठीक है। तो हमारा a और b दोनों का मान फाइनली निकल गया, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों आप लोग कर सकते हो। अब इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी है। अब इसके बाद दोस्तों अगले एक्सरसाइज के लिए आप लोग क्या रहिएगा, उसका वीडियो बहुत ही जल्द आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों डेली मेरा लाइव क्लास शाम 6:30 बजे चलता है, तो आप लोग ज्वाइन होने का कृपया आप लोग कोशिश करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, ठीक है।